आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। नीतीश कुमार को भाजपा ने भस्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। नए चुनाव होने से पहले ही रिटायरमेंट दिलवा दी। पूरे बिहार में नीतीश की धज्जियां उड़वा दी। दोस्तों, जितना नीतीश नाराज होकर उछल रहे थे, अपने तेवर दिखा रहे थे, उस सारे तेवर को मोदी शाह ने जमीन पर पटका दे दिया। जी हां, हालत इतनी खराब है कि अब नीतीश और चिराग माफी मांगने पर उतारू हो गए हैं। मीडिया के सवालों से ऐसा सकपका रहे हैं जेडीयू के नेता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आनन फानन में छोड़ करके भाग रहे हैं। 10 मिनट तक भी पीसी चलने नहीं दे रहे हैं, सब के सब भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ बिहार में दोस्तों चारों तरफ प्रदर्शन चल रहा है। नीतीश के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उन पर कालिक पोती जा रही है। तो पूरा मामला क्या है, अब कैसे नीतीश को भाजपा ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, और ऐसा होते ही कैसे अब नीतीश चिराग के होश ठिकाने आ गए हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। तमाम मुस्लिम नेता उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे। जेडीयू के नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, वो मुस्लिमों की नाराजगी की बात पर हामी भर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार में चुनावी साल में घमासान मच गया है। इतना ज्यादा उठापटक की खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाह रहे, मुंह छिपाकर उनके विधायक भी भाग रहे हैं। उनके प्रवक्ता और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुखिया तक मुंह छिपा के भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। एनडीए का साथ देकर इन तमाम लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया है। असमंजस की ऐसी स्थिति बना दी गई है कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। चारों तरफ से यही सवाल आ रहे हैं कि आपने मुसलमानों के साथ ये कर दिया, ये तो नहीं सोचा था कि आप ऐसा कर देंगे। लेकिन नीतीश और उनकी पार्टी के नेताओं के पास इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, नीतीश कुमार पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए चिराग पासवान किस तरह से मीडिया के सामने आए और जनता की नाराजगी को कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाराजगी सर आंखों पर है, और अपना बचाव करते हुए अपने स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान को भी याद उन्होंने कर लिया और सबको याद दिला भी दिया कि आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं। और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। दोस्तों, हमने आपको चिराग पासवान की पूरी वीडियो तो नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने मीडिया से बातचीत काफी लंबी करी है और बहुत लंबी चौड़ी सफाई दी है, माफी मांगी है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी सर आंखों पर है। इससे एक बात तो साफ होती है कि चिराग फिलहाल के माहौल को अच्छे से भांप चुके हैं। उन्हें भली भांति मालूम है कि भारत की जनता का एक वर्ग काफी नाराज चल रहा है इस वक्त। तो चिराग पासवान माफी तलाफी पर उतर आए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भाजपा ने खटिया खड़ी कर दी है। ऐसी खटिया खड़ी करी है कि अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ऐसा हम कह तो रहे, लेकिन नीतीश कुमार ये सब कुछ करके भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार अभी जगजीवन राम के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर जो पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए, एक पूरा माहौल वहां पर क्रिएट हुआ। पत्रकार उत्सुक हो गए कि अब नीतीश कुमार आ रहे हैं, वो कुछ जवाब देंगे, अब वो कुछ बोलेंगे, शांति बनाइए, अब नीतीश कुमार आ रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, नीतीश कुमार वहां से 9-11 हो गए। नीतीश वहां से निकल पड़े, मीडिया के सामने आए ही नहीं। तो अब ये हाल हो चुका है नीतीश कुमार का। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक विधायक हैं, मीडिया से भागते हुए, मीडिया के सवालों से भागते हुए ये कहते हैं कि तुम क्या हमारे दामाद हो जो हम तुम्हें जवाब देंगे। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये ठीक यही कहते हैं। और ऐसा कहने पर तमाम पत्रकार भड़क जाते हैं और उस विधायक की लानत मलामत कर देते हैं। तो दोस्तों, वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार की राजनीति एकदम से धरातल में चली गई है। जहां एक तरफ थोड़ा बहुत स्कोप बचा था कि आने वाले चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया जाएगा, लोगों से वोट मांगे जाएंगे, जबकि भाजपा ने हालात शुरू से ही जेडीयू की खराब करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्कोप बचा था। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ दिया, वो उनके ऊपर भारी से भी भारी पड़ गया। और वक्फ मामले में सबसे ज्यादा गाज नीतीश कुमार पर ही
गिर रही है, चिराग पासवान पर ही गिर रही है, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नीतीश दो बैसाखी में से एक हैं, लेकिन अब जो वो सबसे बड़ी मुसीबत उठा रहे हैं वो ये कि उनकी पार्टी से लगातार मुस्लिम नेता इस्तीफा देके जा रहे हैं। अब तक लगभग 8 नेता इस्तीफा दे चुके हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि छोटे मोटे स्तर पर 34 ऐसे पार्टी के मेंबर हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है इस वक्त नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी जेडीयू का। दोस्तों, अब जो बचे कुचे मुसलमान नेता हैं जेडीयू के अंदर, उन सबको शायद ही ये आदेश दिया गया कि आप सब जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और नीतीश कुमार की, उनकी नीतियों की, उनके फैसलों की तारीफ मार करके आए। लेकिन देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे ही वो शुरू होते ही खत्म हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई। उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, जिनके जवाब में बस इतना कहा गया कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तमाम नेता नीतीश कुमार की तारीफ भी ढंग तरह से नहीं कर पाए। 2 लाइनों में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समेट दिया, फिर माइक को म्यूट कर दिया जाता है और तमाम जो नेतागण वहां पर बैठे हुए थे सब के सब कुर्सी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशरफ अंसारी को नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी दी थी कि तुम मुसलमानों को समझाओ, लेकिन देखिए ये क्या भाषण करके आए हैं। तो बताइए, इतना ज्यादा खराब हाल हो चुका है पार्टी का। अब तो ऐसा लगता है कि जब चुनाव नजदीक आएंगे ना, और ये तमाम नेता जब प्रचार प्रसार करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तो कहीं उनके ऊपर अंडे, टमाटर और स्याही ना बरसने लगे। दोस्तों, जो बात है इस पूरे मामले में समझने वाली वो ये है कि इस पूरे वक्फ बोर्ड बिल के मामले में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है, क्योंकि उसने तो सबके समर्थन से अपनी राजनीति चमका ली। वो जो चाहता था वो भी कर लिया और देश भर में ये संदेश भी दे दिया कि देखो भाई, हमने जो कहा था वो तो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति शुरू से ही ऐसी रही है। वो तो हिंदुत्व के एजेंडे वाली राजनीति करती ही है। लेकिन ये जो एनडीए की बैसाखियां हैं, इनको क्या हो गया? ये तो इस तरह की कभी राजनीति करते नहीं थे। ये तो अपने राज्यों में हर किसी को साथ में लेकर चलते थे, लेकिन अपनी पार्टी की पर्सनालिटी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के रंगों को अपनाना अब इन बैसाखियों को महंगा पड़ गया। सवाल अब इन बैसाखियों से ही पूछे जा रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान जिसका हुआ वो नीतीश कुमार का हुआ, चिराग पासवान का हुआ, जयंत चौधरी का हुआ, चंद्रबाबू नायडू का हुआ, क्योंकि इन सब ने मिलकर भाजपा का साथ दिया और ऐसा करके अपनी बैंड बजवाई। दोस्तों, इस पूरे मामले में दूसरा सबसे बड़ा फायदा भाजपा को यह हुआ कि भाजपा की तमाम सहयोगी पार्टियां कमजोर भी हो गई, कमजोर से कमजोर हो गई। हालत ऐसी कर दी गई कि कम उम्र से लेकर ज्यादा उम्र तक के नेताओं को रिटायरमेंट तक पहुंचा दिया है। उनकी पूरी राजनीति ही ध्वस्त कर दी है। जो लाल आंखें दिखाने का एक आध चांस बचा था पार्टियों के पास, अब वो भी नहीं रहा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।